देश का सबसे स्वच्छ शहर माने जाने वाला शहर है इंदौर। इसकी काफी चर्चा है और चर्चा की दो वजह हैं। सबसे पहला, गंभीर जल संकट से जूझ रहे लोग, दर्जनों लोगों का बीमार होना, कई लोगों की जान चले जाना। और दूसरी वजह है बीमार और दूषित पेयजल की वजह से। इसकी वजह जानने के लिए जब सवाल पूछा गया तो कैलाश विजयवर्गीय, जो कि बीजेपी के मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उनका आपत्तिजनक भाषण। कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया के सवालों पर कहा कि फोकट का सवाल मत पूछो। और यह बयान इसलिए और भी विवादास्पद हो गया क्योंकि घटना उनके विधानसभा क्षेत्र इंदौर 1 में हुई है, जिसके जिम्मेदारी की बात उठने पर उनका गुस्सा सामने आ गया। मामला सिर्फ गंदा पानी तक सीमित अब नहीं रहा, बल्कि मंत्री के व्यवहार ने इसे राजनीतिक रंग दे दिया। यहां एक तरफ लोग मौत और बीमारी से पीड़ित हैं, तो वहीं मंत्री का मीडिया से बदतमीजी भरा रवैया सत्ता के अहंकार का प्रतीक बन गया। कांग्रेस ने इसे आधार बनाकर इस्तीफे की मांग की, जबकि बीजेपी इसे व्यक्तिगत तनाव बता रही है। और यह घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही उजागर करती है, बल्कि जनप्रतिनिधियों की संवेदनशीलता पर भी सवाल उठा रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर में मातम है, गरीब बेबस हैं और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें संतावना चाहिए। सरकार ने घमंड परोस दिया, लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनाई क्यों नहीं हुई। अब पूरा मामला क्या है, उस पूरे मामले को बताते हैं। पूरा मामला है इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में नर्मदा जल आपूर्ति की मुख्य पाइपलाइन में लीकेज। ऊपर एक शौचालय बना हुआ था, सीवेज का गंदा पानी पीने के पानी में मिल गया, जिससे डायरिया और उल्टी दस्त के मामले बढ़ गए। स्थानीय लोगों के अनुसार से 25 दिसंबर से ही पानी में बदबू और गंदगी की शिकायतें थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें एक 6 महीने का बच्चा, कई महिलाएं शामिल हैं। 2000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। 200 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हुए। सरकार के आधिकारिक तौर पर 4 मौतों की पुष्टि की है, लेकिन स्थानीय और विपक्षी दावा ज्यादा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे इमरजेंसी जैसे स्थिति बताया और जांच समिति गठित की। पेयजल जांच में सामने आया कि पाइपलाइन में जॉइंट ढीला था। ऊपर बने शौचालय से सीवेज रिसकर पानी में मिल गया। इंदौर नगर निगम के आयुक्त ने पुष्टि की कि लीकेज की वजह से यह हादसा हुआ। शहर को नर्मदा से पानी सप्लाई होता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर रखरखाव की कमी ने यह संकट पैदा कर दिया। इंदौर 8 बार स्वच्छ शहर का खिताब जीत चुका है। 2021 में वाटर प्लस सिटी भी घोषित हुआ। अपशिष्ट जल का इस्तेमाल हो रहा है और इस घटना से यह भी दिखाती है कि स्वच्छता के पीछे की बुनियादी ढांचा कितनी बेकार है, लेकिन अनदेखी भी होती है, प्रशासनिक चूक भी है, और इस सब की वजह उजागर अब हो चुके हैं। चूंकि कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो भागीरथपुरा से स्थानीय विधायक और नगरीय विकास मंत्री हैं, इसलिए क्षेत्र की जिम्मेदारी सीधे उन पर आती है। 31 दिसंबर को मीडिया ने जब मौतों की जिम्मेदारी, इलाज खर्च के रिफंड और पानी व्यवस्था पर सवाल किए तो मंत्री भड़क गए। उन्होंने कहा कि छोड़ो यार, फोकट का प्रश्न मत पूछो, और आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने माफी भी मांग ली और कहा कि 2 दिन से बिना सोए काम कर रहे थे तो दुख में गलत शब्द निकल गए। लेकिन यह बयान सत्ता की असंवेदनशीलता का प्रतीक बन गया। पहले भी उन्होंने कहा था कि कुछ मौतें नेचुरल हैं और इस पर भी विवाद हुआ। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी नेता पर अहंकारी होने का आरोप लगा दिया। पटवारी ने मुख्यमंत्री से नैतिक आधार पर विजयवर्गीय का इस्तीफा मांगने को कहा। विपक्ष का तर्क है कि मंत्री का व्यवहार जनता के दर्द की अनदेखी दिखाता है और क्षेत्रीय विधायक होने के नाते वे सीधे जिम्मेदार हैं। यह मांग इसलिए मजबूत हुई क्योंकि इंदौर बीजेपी का गढ़ है और स्वच्छता का मॉडल, लेकिन ऐसी लापरवाही सवाल जरूर उठाती है। सरकार ने एक अधिकारी को बर्खास्त किया, 2 को सस्पेंड किया, जांच पैनल बनाया, मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया, मरीजों का मुफ्त इलाज और टैंकर पानी सप्लाई शुरू की। हाईकोर्ट के स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने शुद्ध पानी सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। मामले को ठंडा करने की बात चल रही।
बात अगर कैलाश विजयवर्गीय की करेंगे तो विवादित बयान देने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। अगस्त 2025 में दावा यह कर दिया था, भारत ने 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता हासिल की वो एक कटी फटी स्वतंत्रता थी। उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जब इस्लामाबाद में भारतीय झंडा फहराया जाएगा। अक्टूबर 2025 में इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले पर उन्होंने टिप्पणी की और इसके कारण व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने ये कहा कि खिलाड़ियों को अपने होटल से बाहर निकलने से पहले अधिकारियों को सूचित करना चाहिए था और इस घटना को अधिकारियों और क्रिकेटरों दोनों के लिए एक सबक बताया था। अप्रैल 2023 में चले जाइए, विजयवर्गीय ने इंदौर में एक धार्मिक समारोह में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि खराब या छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां शूर्पणखा से दिखती हैं। उस समय बीजेपी के महासचिव पद पर कैलाश विजयवर्गीय आसीन थे। जनवरी 2013 में दुष्कर्म की लगातार घटनाएं बढ़ रही थी और इस पर टिप्पणी उन्होंने यह किया कि एक ही शब्द है मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण भी होता है। लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति के द्वारा खींची गई है, उसे लक्ष्मण रेखा को कोई पार करेगा तो रावण सामने बैठा है, सीता को हर कर ले जाएगा। अब ऐसे में कितने पढ़े लिखे हैं कैलाश विजयवर्गीय, ये भी थोड़ा जान लीजिए। बीएससी के साथ एलएलबी यानी कि कानून की पढ़ाई कर चुके हैं। जानकारी इस बात की जनसंपर्क विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। कैलाश विजयवर्गीय ने साल 1975 में विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीति में एंट्री ली। इसके बाद 1983 में नगर पालिका निगम इंदौर के पार्षद चुने गए। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर आगे बढ़ा, बीजेपी में कई अहम पदों पर रहे। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। 1990 से अब तक 7 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। सबसे खास बात, वे एक बार भी चुनाव हारे नहीं। अब कितने करोड़पति हैं ये भी समझिए, कितने संपत्ति के मालिक हैं। कैलाश विजयवर्गीय की जो संपत्ति है पिछले 10 साल में अगर देखेंगे तो 7 गुना बढ़ा है। अपनी और उनके पत्नी के संपत्ति में करीब 14 करोड़ रुपए उन्होंने बताए। कैलाश विजयवर्गीय की संपत्ति में 2013 से अब तक 10 सालों में 7 गुना बढ़ोतरी हुई। जानकारी के मुताबिक विजयवर्गीय की चल संपत्ति 2013 में 87 लाख रुपए थी, जो बढ़कर 2023 में 1 करोड़ 61 लाख रुपए हो गई। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय के पास 2013 में 2 लाख रुपए नगद थे, उनके पास 1.5 लाख रुपए अब नगद हैं। 2013 में उनके पास 21 लाख रुपए के गहने थे और जो कि अब बढ़कर 52 लाख रुपए के हो गए। 2013 में पहले 1 लाख के शेयर थे, जो कि अब के बढ़कर 36 लाख रुपए के शेयर हो चुके हैं। अचल संपत्ति की अगर बात करेंगे तो इनमें जमीन और बिल्डिंग सब कुछ आती है। कैलाश विजयवर्गीय के पास पहले 1 करोड़ रुपए की संपत्ति थी तो अब 13 करोड़ रुपए की संपत्ति हो चुकी है। उनके कुल संपत्ति पहले जहां 1 करोड़ 87 लाख रुपए की थी, जो बढ़कर 14 करोड़ रुपए हो गई है। पत्नी आशा विजयवर्गीय के नाम से 10 करोड़ रुपए का एक प्लॉट भी बताया गया है और यह सब जानकारी दी गई 2023 के चुनावी हल्फनामे में। इसके बाद समझिए कि अभी 26 चल रहा है, साल 2026। इस बीच में जो भी 2 साल में संपत्ति इनकी बढ़ोतरी हुई होगी उसका ब्यौरा फिलहाल नहीं है, लेकिन जो जानकारी दी गई वो ये पूरी जानकारी थी और हमने आपको बताया कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान, उनकी संपत्ति क्यों चर्चा में है, उन्होंने मीडिया से क्या कहा, इंदौर में दूषित जल का जिम्मेदार कौन, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आपको इस पूरे मामले पर कुछ कहना हो तो आप हमें कमेंट कर टिप्पणी जरूर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर रिपोर्ट अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।